सोचिए, अगर कोई सरकार आपसे कहे कि 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन लो और फैक्ट्री लगाओ, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन बिहार में यही होने जा रहा है। नीतीश कुमार के एक ऐलान ने पूरे देश के उद्योगपतियों में हलचल मचा दी है। आज हम आपको बताएंगे वो पॉलिसी जो बिहार की तस्वीर बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक बार फिर पूरे देश की सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लिया है जिसे लोग उद्योगपतियों की लॉटरी बता रहे हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि बिहार में आने वाले समय में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। बिहार एक ऐसा राज्य जिसे लंबे समय तक सिर्फ पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जोड़कर देखा गया, लेकिन आज बिहार एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे देश के उद्योग जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह कोई छोटा ऐलान नहीं है, बल्कि ऐसा फैसला है जो आने वाले वर्षों में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। आज अगर आप बिजनेस करने का सपना देखते हैं, अगर आप नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप या आपकी फैक्ट्री किसी ऐसे राज्य में लगे जहां सरकार खुद आपको बुला रही हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि नीतीश सरकार ने ऐसा दाव चला है जिसे लोग उद्योगपतियों की लॉटरी कह रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश को तेजी से बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर एक नई और बेहद आकर्षक नीति लागू की है। इस नीति का नाम है बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। इस पॉलिसी को राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी है और जैसे ही इस फैसले की खबर बाहर आई, पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पॉलिसी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यही है कि अगर कोई निवेशक बिहार में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाता है तो सरकार उसे सिर्फ 1 रुपए की टोकन राशि पर 1 एकड़ जमीन देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 एकड़ जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, वह सिर्फ 1 रुपए में। और यह सिर्फ 1 एकड़ तक सीमित नहीं है। इस नीति के तहत प्रोजेक्ट की लागत के हर 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। यानी अगर कोई निवेशक 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे 5 एकड़ जमीन सिर्फ 5 रुपए में मिल सकती है। सोचिए, यह कितना बड़ा ऑफर है। इसके साथ ही सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और भूमि संपरिवर्तन शुल्क में भी पूरी छूट देने का प्रावधान किया है। यानी जमीन खरीदने और रजिस्टर कराने में जो भारी खर्च होता है, उससे भी निवेशकों को राहत मिलेगी। सरकार साफ तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि अगर आप बिहार में निवेश करना चाहते हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी है। अब सवाल उठता है कि आखिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ही क्यों? बिहार सरकार ने इसी सेक्टर को क्यों चुना? तो इसका जवाब बहुत साफ है। सेमीकंडक्टर आज की आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, मेडिकल मशीन, इंटरनेट, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा उपकरण, अंतरिक्ष तकनीक, इन सब की जान है सेमीकंडक्टर। अगर आसान भाषा में कहें तो बिना सेमीकंडक्टर के आज की दुनिया रुक जाएगी। यही वजह है कि दुनिया भर के देश इस सेक्टर में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत भी अब सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसी मौके को बिहार सरकार ने पहचाना है। उद्योग विभाग ने कैबिनेट को जानकारी देते हुए बताया कि भारत का चिप मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि साल 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का हो सकता है। यानी आने वाले समय में यह सेक्टर करोड़ों करोड़ों का कारोबार करेगा और लाखों लोगों को रोजगार देगा। नीतीश सरकार का सपना है कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 3 में भी टेक्नोलॉजी और उद्योग को बढ़ावा देने का संकल्प शामिल है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी उसी सोच का एक बड़ा कदम है। अब जरा सोचिए, अगर बिहार में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगती है तो इसका फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी मिलेगा। सबसे पहले तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंजीनियर, टेक्नीशियन, IT प्रोफेशन, मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रांसपोर्ट वर्कर, हर स्तर पर नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा। फैक्ट्री के आसपास होटल, ढाबा, किराना दुकान, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, स्कूल, अस्पताल, सबका विकास होगा। यानी एक इंडस्ट्री के आने से पूरा इलाका बदल जाता है। अब तक बिहार के युवा मजबूरी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे राज्यों में नौकरी करने जाते थे, लेकिन अगर ऐसे हाईटेक उद्योग बिहार में लगते हैं तो पलायन भी रुकेगा। लोग अपने घर, अपने परिवार के पास रहकर काम कर पाएंगे। नीतीश सरकार का मानना है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी से बिहार की आर्थिक रफ्तार तेज होगी, राज्य में निवेश बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और सरकार के पास विकास के लिए ज्यादा संसाधन होंगे। इसका सीधा
सीधा असर सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर पड़ेगा। यह भी समझना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं होती। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, भारी पूंजी और कुशल मानव संसाधन की जरूरत होती है, और जब कोई राज्य ऐसी इंडस्ट्री को आकर्षित करता है तो उसकी छवि भी बदलती है। बिहार अब सिर्फ कृषि और मजदूर राज्य के रूप में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के नए केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा। कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या बिहार इसके लिए तैयार है? क्या यहाँ बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है? तो सरकार का कहना है कि इसी नीति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया, बेहतर बिजली सप्लाई, सड़क, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सेमीकंडक्टर मिशन योजना का भी फायदा बिहार को मिल सकता है, यानी राज्य और केंद्र दोनों मिलकर निवेशकों को आकर्षित करेंगे। आज की तारीख में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, एक ऐसा दौर जहां सिर्फ सरकारी नौकरी ही सपना नहीं होगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप और इंडस्ट्री भी युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आएंगे। अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, तो आने वाले समय में बिहार आपके लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। नीतीश कुमार का यह फैसला सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक संदेश है कि बिहार अब पीछे नहीं रहना चाहता। बिहार अब देश के विकास की दौड़ में आगे आना चाहता है। अब देखना यह होगा कि इस नीति के बाद कितने बड़े निवेशक बिहार आते हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगती है और कितनी तेजी से इसका असर जमीन पर दिखता है। लेकिन इतना तय है कि यह फैसला बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। तो अगर आप भी बिहार में रहते हैं, या बिहार से जुड़े हैं, या बिहार में बिजनेस करने का सपना देखते हैं, तो इस खबर को हल्के में मत लीजिए। आने वाला समय बिहार के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, नीतीश सरकार की यह सेमीकंडक्टर पॉलिसी बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार सच में टेक्नोलॉजी हब बन पाएगा? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि बिहार अब बदल रहा है।